गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड पहला सर्ग। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री रामचरित्र सुनाना। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या अनुसंधान में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, मुने, इस समय संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, समर्थशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिकान तथा किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर भी किससे देवता भी डरते हैं? महर्षि, मैं ये सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है, अतः आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि ने इस वचन को सुनकर तीनों लोगों को ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए, और फिर प्रसन्न पूर्वक बोले, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, इससे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वही मन को बस में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभामान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। वह गेहा शंख के समान और थोड़ी मांसल पुष्ट है। उनका छाती चौड़ी और धनुष बड़ा है। गले की नीचे की हड्डी हंसली मांस से छिपी हुई है। वह शत्रुओं का दमन करने वाले, भुजाएं घुटने तक लंबी है। मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा ना होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वह बड़े प्रतापी, उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी है। वह शोभावान तथा शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतीक तथा प्रजा के हित साधन में रहने वाले, वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय तथा मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, बैरी, विध्वंसक तथा जीवों के तथा धर्म के रक्षक हैं। सौधर्म तथा सौधनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। वह अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में सम्मान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वह श्री रामचंद्र जी अपने माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले, गंभीरता में समुद्र और धैर्य के हिमालय के समान है। वह विष्णु भगवान के समान बलवान है। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वह क्रोध में कलग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश है। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सदागुणशाली अपने प्रीतम जेठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजाभित के हित करने वाले, इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेम बस युवराज पद पर अभिषक्ति करना चाहा। तदंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देकर राजा केकई ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा था कि राम का निर्वासन, वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में पड़े प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी के प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार अपने प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र जी वन को चले। तब सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश बन जाने को राम का अनुसरण किया। और जनक में कुल में उत्पन्न सीता, जो अवतीर्ण हो देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्पन्न, राम के समान प्राणों के समान प्रियतमा पति तथा सदा पति की हित चाहने वाली थी, रामायण के पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उसी समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर प्रवासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक अनुसरण किया। फिर श्रृंगेश्वर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गृह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा किया। निषाद राज गृह, लक्ष्मण तथा सीता के साथ राम, ये चारों एक मन से दूसरे मन में गए।
मार्ग में बहुत से जाने वाली अनेक नदियों को पार किया। भरद्वाज के आश्रम पर पहुँचे। महागुह को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वह तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित हो राजा दशरथ ने उस समय पुत्र के लिए उनके नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गामी हो गए। उनके स्वर्गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के नियुक्त किए जाने पर महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पुण्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्याप्रकर्मी महात्मा राम जी से याचना की और यह कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हैं। परम महान यशस्वी परम प्रसन्नमुख महाबली राम ने भी पिता का आदेश पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न करके उन भरत जगर ने राज्य के लिए न्याय चिन्ह खड़ाओं में देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए वह नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्यप्रिक जितेंद्र श्रीमान राम जी ने वहां पुनः नागरिकों को आना जाना देकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर कमललोचन नाम ने विरोध नामक राक्षस मारकर सरभंज, सुतीक्ष्ण, अगस्त मुनि तथा अगस्त के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त मुनि पर उन्होंने इंद्रधनुष, एक खर और 2 धनुष जिसमें बाण कभी नहीं घटते हैं प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम जी के पास असुर तथा राक्षस के वध के निवेदन करने के लिए वहाँ के सभी ऋषि आए। उसी समय वन में श्री राम ने दंडकारण्य मासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षस को मारने का वचन दिया और उसके संग्राम में वध की प्रतिज्ञा की। वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाले जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नामक राक्षसी को लक्ष्मण द्वारा उनके नाक कटाकर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को खर, दूषण, तिरसना और पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नामक राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच नामक राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कहा, रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध करना ठीक नहीं है। रावण को अनेक प्रकार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उनके साथ ही श्री राम के आश्रय पर गया। मावी मरीच के द्वारा उन्होंने राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और सौभाग्य राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में मीट ढालने कारण जटायु नामक गृध के वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देकर उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उसी समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। फिर उन्होंने शोक में पड़े हुए जटायु गृध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कमंड नामक राक्षस को देखा, जो शरीर में विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग चला गया। जाते समय राम ने धर्मचारिणी सबरी को पता बताया और रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासी सबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के यहाँ गए। उन्होंने भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक बानर से मिले। उनके कहने पर सुग्रीव से मेल किया। तदंतर महाबलवान राम ने आदि से लेकर जो कुछ हुआ वो विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। बानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी मानाकर मित्रता की। उसके बाद बानर सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ बैर होने के कारण सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। उसी समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब बानर ने सुग्रीव ने वहाँ बाली के वर्ण का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बारंबार शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुदंबी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। महाबली महाबाहु से राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा, जो पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन फेंक दिया। फिर एक महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को, पर्वत को तथा रथातल को बीन डाला।
तदंतर राम के एक कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और राम पर विश्वास हो गया। फिर उसके साथ किष्किंधा गुहा पर गए। वहाँ पर सुवर्ण के नाम पर पिघल बन वाले बीरमा सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर बानर राज बाली और पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहाँ राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज में राम ने सुग्रीव को ही बैठा दिया। तब उस बानर राज ने सभी बानरों को बुलाकर जानकी जी को पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपत्ति नामक गिरिध के कहने पर बलवान हनुमान जी ने 100 योजन विस्तार वाले 4 समुद्र को कूद कर लांगे। वहाँ रावण प्रेत लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। तब उस विनय नंदिनी ने अपने पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापति और 7 मंत्री कुमारों की हत्या करके वीर अक्षय कुमार को भी कचुपन निकाला। उसके बाद वह जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने ब्रह्मपाश से छुटा हुआ जानकर वीर हनुमान जी भी अपने को बांधने वाले उस राक्षस के अपराधों को स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान पर अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर महाकपि हनुमान जी को राम के प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिचित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जाकर महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यो सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इनके अनंतर सुग्रीव के समान भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नंदपति समुद्र ने अपने को प्रकट किया। फिर समुद्र के कहने पर राम ने नल से पुल का निर्माण कराया। उस पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम के प्रति लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति मर्म भेदी वचन कहने लगे। इस प्रकार बातों को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि से कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना और महान श्री रामचंद्र जी के उस महान क्रम से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज पर अभिषिक्ति होकर कृतार्थ हो गए। उसी समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब जानने पर राम देवताओं से वर पाकर मरे हुए बानरों को जीवन दिलाकर सभी साथियों के सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर सबको आश्रम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए पुष्पकारूढ़ होकर वो नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपने जटा कटाकर भाई के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः कहकर अब राम के प्राप्त किया। अतः राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कभी किसी को पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्री विधवा न होगी, सदा ही पतिव्रता होगी। आग लगने का किंचित भय नहीं होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा। बात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर तथा राष्ट्र धन संपन्न रहेंगे। सज्जु के भांति सदा लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले भी 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधिपूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ गौ तथा ब्राह्मणों को अपरिजित धन देंगे तथा सौगुनों राजवंश की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र पापनाशक पुण्यमय इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाले इस रामायण को कथा पढ़ने वाले मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र अनेक परिजन बत्र के साथ स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज पढ़े, वैश्य को व्यापार में लाभ हो, क्षुद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रहस्य आदि काल में बालकांड पहला सर्ग प्राप्त हुआ, पूरा हुआ।